समीर और उसके दोस्त हर नौजवान की तरह घूमने फिरने के बहुत शौकीन थे। इसी शौक के चलते इस साल समीर ने अपने दोस्तों के साथ नैनीताल जाने का प्लान बनाया। उसके दोस्त रवि और नवीन ने अपनी बाइक्स निकाली और तीनों नैनीताल की रोड ट्रिप पर निकल पड़े। लेकिन यह रोड ट्रिप उनकी जिंदगी को किस हद तक बदल देगी, इसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। प्लान बनाने वाला समीर न तो भगवान पर विश्वास करता था और न ही किसी शैतानी ताकत पर, मगर इस सफर के दौरान उसके सारे विश्वास बदलने वाले थे। ट्रिप के दूसरे दिन घूमने फिरने के बाद तीनों अपने होटल वापस जा रहे थे। रास्ते में वे खुद को नैनीताल से लगभग 3 किलोमीटर दूर पहवाली रोड हाउस पर पाते हैं। शाम ढलने लगी थी और सूरज डूबने में अभी लगभग 1 घंटा बाकी था। अपनी शरारती फितरत के कारण उन्होंने इस जगह को एक्सप्लोर करने का फैसला किया और अपनी बाइक्स एक बहुत पुराने लोहे के गेट के सामने रोक दी। गेट की हालत काफी खराब थी और आसपास दूर दूर तक कोई इंसान मौजूद नहीं था। भवाली रोड पर स्थित ब्रिटिश दौर का बना हुआ कब्रिस्तान अपने इतिहास की वजह से काफी मशहूर था। कहा जाता था कि यहाँ कभी एक लैंडस्लाइड का हादसा हुआ था जिसमें लगभग 150 लोग मारे गए थे। तब से यह जगह नैनीताल की सबसे हॉन्टेड जगह मानी जाती थी। इन सब बातों के बावजूद समीर और उसके दोस्तों ने बिना किसी डर के कब्रिस्तान के अंदर कदम रख दिया। तीनों में से सिर्फ रवि ने इस कब्रिस्तान के बारे में कुछ पढ़ रखा था। जैसे ही उसने बाकी दोनों को वहां की डरावनी कहानियां सुनाई, वैसे ही वे दोनों और ज्यादा उत्साहित हो गए। कुछ ही पलों में वे जोर जोर से बातें करने लगे, लापरवाही से कब्रों के पास रखी चीजों को छूने लगे और मुर्दों का मजाक उड़ाने लगे। वे सेल्फियां लेते रहे और हंसी मजाक में उस जगह की बेअदबी करते रहे, यह जाने बिना कि इसका अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। लगभग आधा घंटा कब्रिस्तान में बिताने के बाद उन्होंने वापस होटल जाने का फैसला किया। बाइक स्टार्ट करके जैसे ही वे सड़क पर आए, उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। सिर्फ 1 किलोमीटर की ड्राइव के बाद ही तीनों को बेहद थकान होने लगी और पूरे शरीर में असहनीय दर्द उठने लगा। यह दर्द धीरे धीरे बढ़ता गया, जैसे कोई उनके शरीर से जान निचोड़ रहा हो। किसी तरह वे होटल तक पहुंचे, लेकिन कमरे में दाखिल होते ही सबका सिर जोर जोर से घूमने लगा। माथा इस तरह तप रहा था जैसे किसी ने जलती हुई मोमबत्ती सिर पर रख दी हो। तीनों बुखार से कांपने लगे और उसी पल उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं हैं, जैसे कब्रिस्तान से कोई और भी उनके साथ आ गया हो। अचानक रवि ने शीशे में देखा कि कुछ काले साए समीर और नवीन के अंदर से उनकी जान खींच रहे हैं और वे दोनों धीरे धीरे बेहोश हो रहे हैं। मगर इससे पहले कि रवि कुछ कर पाता, उसे भी चक्कर आए और वह भी बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब समीर की आंख खुली तो उसने खुद को फिर उसी कब्रिस्तान में पाया, अपने दोनों दोस्तों के साथ। वे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे, मगर काफी देर भटकने के बावजूद कोई रास्ता नहीं मिला। वे तीनों उस कब्रिस्तान में कैद हो चुके थे। रात के अंधेरे में अचानक समीर का पांव एक कब्र पर पड़ गया। नीचे देखा तो उस पर जनवीन का नाम लिखा था। बगल में एक और कब्र थी जिस पर अरबिकोस का नाम दर्ज था, और जब उसने ध्यान से देखा तो तीसरी कब्र पर खुद इस समीर कोस का नाम लिखा हुआ था। उसी पल उसके पैरों से कुछ लुढ़कता हुआ टकराया। जब उसने देखा तो वह रवि का कटा हुआ सिर था। समीर डर के मारे चीख उठा। जैसे ही वह नवीन की ओर मुड़ा, नवीन की आंखें काली हो चुकी थीं और वह टेढ़ी गर्दन के साथ समीर को घूर रहा था। अगले ही पल नवीन ने समीर की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। अचानक समीर की आंख खुल गई। रवि उसे झकझोर रहा था। तीनों अब भी होटल के कमरे में थे। यह सब एक सपना था। जब समीर ने अपना सपना दोस्तों को बताया तो वे सुनकर कांप गए, क्योंकि रवि और नवीन ने भी बिल्कुल वैसा ही सपना देखा था। डर के मारे तीनों रिसेप्शन की ओर भागे। वहां मौजूद वेटर अजय के कप्पे को, जो एक स्थानीय पहाड़ी था, इन बातों को अच्छी तरह समझता था। समीर की बातें सुनकर उसे यकीन हो गया कि इन लड़कों ने अनजाने में कब्रिस्तान की आत्माओं को नाराज कर दिया है। अजय उन्हें कमरे में वापस ले गया और एक दायरे में बैठाया, फिर मंत्र पढ़ने को कहा। उसने सख्त हिदायत दी कि चाहे कुछ भी नजर आए,
मंत्र पढ़ते रहना है। जैसे ही उन्होंने आंखें बंद करके माफी मांगनी शुरू की, उन्हें महसूस हुआ कि कई काले साए उनके चारों ओर मंडरा रहे हैं। डर के बावजूद वे मंत्र दोहराते रहे और थोड़ी ही देर में वे साए गायब हो गए। अजय ने बताया कि आत्माओं ने उन्हें माफ कर दिया है। इसके तुरंत बाद तीनों का बुखार और दर्द खत्म हो गया। अगली सुबह जब वे जागे तो सब कुछ सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बस एक चीज बाकी रह गई थी, वह खौफनाक अनुभव जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। और उसी दिन उन्होंने फैसला किया कि आगे कभी ऐसी लापरवाही नहीं करेंगे और किसी कब्रिस्तान में कदम भी नहीं रखेंगे।